आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश को देखते हैं। चैप्टर का नाम है कृष्णा एंड सुदामा, यानी कि कृष्णा और सुदामा। कह रहे कि डू यू हैव अ फ्रेंड, कह रहे क्या आपको एक दोस्त है। डू यू हैव अ फ्रेंड, क्या आपको या आपके पास एक दोस्त है। कह रहे व्हाट इज कॉमन बिटवीन यू एंड हिम, कह रहे कि आप में और उनमें क्या कॉमन का मतलब होता है समानता। जो चीज़ दोनों में होती है उसको समानता कहते हैं। मतलब आप में और आपके दोस्त में क्या समानताएं हैं। कह रहे कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन हिम या हर, कह रहे कि व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं, आप किसे पसंद करते हैं, आप क्या चीज़ पसंद करते हैं। मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक। कह रहे आप सबसे ज़्यादा उनमें अपने दोस्त में क्या चीज़ पसंद करते हैं। कह रहे कि द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज़ वेरी पॉपुलर। कह रहे द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता। कह रहे कि एक मित्रता की कहानी, कह रहे बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा और कृष्णा के मित्रता की कहानी जो है बहुत पॉपुलर है, यानी कि बहुत ही लोकप्रिय है, काफ़ी लोग इसको जानते हैं। कह रहे कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर, कृष्णा और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, यानी कि स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे। कृष्णा और सुदामा दो मित्र थे जो एक साथ स्टडी करते थे, अर्थात पढ़ाइयाँ करते थे। कृष्णा वाज रिच वाइल सुदामा वाज पुअर, कृष्णा धनी था बल्कि, वाइल मीन्स होता है बल्कि, जबकि सुदामा वाज पुअर, सुदामा गरीब था। दो दोस्त है, एक बहुत ही अमीर है और एक बहुत ही गरीब है। कह रहे कि स्टिल बोथ वेयर गुड फ्रेंड्स, कह रहे कि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। फिर भी, स्टिल का अर्थ होता है फिर भी वे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत दोस्ती उनकी घनिष्ठ थी। कह रहे कि दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर, वे दोनों एक साथ रहते थे। कह रहे टाइम पास्ट, समय गुजरा। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, कृष्णा द्वारिका का राजा हो गया। समय गुजरते गया, कृष्णा क्या हुआ कि समय के साथ द्वारिका का राजा बन गया। कह रहे कि बट सुदामाज कंडीशन रिमेंड पिटिएबल, कह रहे बल्कि या जबकि सुदामा की जो कंडीशन थी, यानी कि सुदामा की जो स्थिति थी वो रिमेन का मतलब वैसा ही, पिटिएबल यानी कि दयनीय थी। सुदामा की स्थिति अच्छा नहीं हो सकी। समय के साथ कृष्णा जो है बहुत अच्छा हो गया, वो राजा बन गया, लेकिन सुदामा की कंडीशन वैसा का वैसा ही, मतलब उसी गरीबी हालत में रहा। कह रहे हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफेन, कह रहे कि उसकी पत्नी यानी कि सुदामा की पत्नी, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन और उसकी बच्चे, सुदामा के पत्नी और उसके बच्चे को कभी कभी जो है विदाउट मील्स यानी कि भोजन, बिना भोजन किए बहुतों बार जाना पड़ता था, सोना पड़ता था। करे अनेबल टू बियर विथ पिटिएबल कंडीशन, सुदामाज वाइफ सेड टू हिम, यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका इज योर फ्रेंड। कह रहे कि अनेबल टू बियर विथ पिटिएबल कंडीशन, कह रहे कि जब ऐसी दयनीय स्थिति को सहा नहीं गया, बियर का मतलब होता है सहना, जब ऐसी दयनीय स्थिति को नहीं सहन हो पाया तो कह रहा है कि सुदामाज वाइफ सेड टू हिम, सुदामा की पत्नी उनसे कही, यानी कि सुदामा से कही, यू ऑलवेज टेल अस, आप हमसे हमेशा कहते हैं, दैट मैंने की, दैट का अर्थ होता है यहाँ कि, आप हमेशा कहते हैं कि कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका इज योर फ्रेंड, कृष्णा जो द्वारिका का राजा है वह आपका दोस्त है। कह रहे कि वाई डोंट यू मीट हिम, कह रहे आप उनसे क्यों नहीं मिलते हैं। सुदामा की औरत जो है उसकी पत्नी कह रही है कि आप हमेशा कहते हैं कि कृष्णा आपका दोस्त है, तो आप क्यों नहीं उनसे मिलते हैं। एंड आस्क हिम टू हेल्प यू, और क्यों नहीं अपने हेल्प के बारे में, अपने मदद कुछ मांगते हैं। कह रहे कि हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्ट्स
मूव्ड हिम इवेंचुअली। कह रहे उनकी वाइफ की ऐसे बार बार रिपीट करना, मतलब जो रिक्वेस्ट विनती करती थी उन्हें मूव्ड का अर्थ होता है उनको विवश किया। मूव्ड का अर्थ होता है विवश करना, उनको जो है विवश कर दिया। जो सुदामा की पत्नी के बार बार जो कहने के कारण जो है उन्हें आखिरकार विवश कर दिया, मतलब वहाँ जाने के लिए कृष्णा के पास जाने को विवश किया। मतलब उसकी पत्नी के बार बार रिक्वेस्ट करने के कारण वह विवश हो गया, सुदामा विवश हो गया कृष्णा के पास जाने के लिए। कह रहा है कि सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। सुदामा ने डिसाइड किया, सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। सुदामा ने द्वारिका में जा कर के कृष्णा से मिलने को क्या किया, डिसाइड कर लिया। कह रहा है कि ही रीच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका। कह रहा है कि वह ही रीच्ड उसने पहुंचा, किसने पहुंचा, तो ये जो सुदामा है, सुदामा पहुंचा द पैलेस ऑफ कृष्णा, कृष्णा के राजमहल में। सुदामा जो है कृष्णा के राजमहल में पहुंचा इन द्वारिका, द्वारिका में, द्वारिका के जो राजमहल है कृष्णा का, वहाँ पे इन्होंने पहुंचा। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड दैट ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा। करे कि ही टोल्ड द रॉयल गार्ड, उसने रॉयल गार्ड से कहा, जो शाही रक्षक थे ना, कृष्णा चूँकि राजा था तो उसका शाही रक्षक थे, तो उसके वह रक्षक से कहा दैट मैंने कि ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा, मैंने वह कहा कि मैं अपने दोस्त कृष्णा से मिलना चाहता हूँ। कह रहे द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम। कह रहे गार्ड पेड नो अटेंशन टू हिम, गार्ड ने इस बात को मतलब पेड नो अटेंशन का मतलब उन्होंने इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया इस बात पर। जो गार्ड थे इस बात को इग्नोर कर दिए। सुदामा जाके बोल रहे थे कि हम अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं, लेकिन गार्ड इस बात को सुन नहीं रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। कह रहे कि दे कुड नॉट बिलीव, उन्होंने बिलीव नहीं कर सका, जो गार्ड थे ना वो बिलीव नहीं कर सका दैट मैंने कि द पर्सन इन रैग्स वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग। मतलब इनके वेशभूषा को देख करके इस व्यक्ति के पर वो लोग विश्वास नहीं कर पाते थे कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति जो है इनका दोस्त हो सकता है। कह रहा है कि दे डिड नॉट अलाउ हिम, उन्होंने उसे आदेश नहीं दिया। मतलब जो शाही रक्षक थे इनको रोक लिया, उनको अपने दोस्त से मिलने को आदेश नहीं दिया। एट लास्ट का मतलब अंत में, वन ऑफ द गार्ड वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा। एट लास्ट कह रहे लास्ट में एक गार्ड ऐसा था जो वेंट माने गया, टू इन्फॉर्म उसको सूचित करने के लिए, सूचना पहुंचा दिया किंग को। एक गार्ड उनमें से ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, राजा को सूचना दिया सुदामा के बारे में कि कोई व्यक्ति आया है जो आपसे मिलना चाह रहा है, आपको दोस्त बता रहा है। उसके बाद देख कह रहा है कृष्णा रस्ट, कह रहा है कृष्णा तेजी से दौड़ा, रस्ट का मतलब जल्दीबाजी। कृष्णा रस्ट टू द रॉयल गेट एज सून एज ही हियर्ड सुदामाज नेम। कह रहे कि कृष्णा ने दौड़ करके आया गेट पर, रॉयल गेट जहाँ शाही रक्षक पहरा कर रहे थे उस गेट पर दौड़ते हुए आया। ज्यों ही उन्होंने सुना सुदामा का नाम, उन्होंने दौड़ करके आया। कह रहे ही ह्यूग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, कह रहे ह्यूग्ड का मतलब गले लगाया, उसने अपने बचपन के दोस्त को गले लगाया। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन द पैलेस, और वैस उस स्थान पर मतलब उस राजमहल में आने के लिए उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, उन्होंने विनती किया। देखिए जैसे ही उनको पता चला कि सुदामा नाम का व्यक्ति आया है, उन्होंने क्या किया, दौड़ते हुए आया कृष्णा और उसको गले लगा लिया और उसे रिक्वेस्ट किया, मतलब विनती किया, आग्रह किया कि आप चलिए राज दरबार में चलिए, आप जो है राजमहल में चलिए। कह रहे कि ऑल वेयर एस्टोनाइज्ड, कह रहे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। कह रहे कि ऑल वेयर एस्टोनाइज्ड टू सी द किंग,
राजा को देखकर। कह रहा है कि ह्यूगिंग अ पुअर मैन इन रैग्स, कह रहे कि इस मतलब राजा पर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे ऐसे एक गरीब व्यक्ति जिनके पैर में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है और बदन पे कपड़े अच्छे नहीं हैं, वैसे व्यक्ति को गले लगाते हुए देखकर उन्होंने क्या किया, आश्चर्यचकित हो गए। आगे देखते हैं। कह रहे कि सुदामाज वाइफ हैड गिवन हिम पार्चेड राइस एज अ गिफ्ट टू कृष्णा। कह रहे कि सुदामाज वाइफ, सुदामा की पत्नी, हैड गिवन मतलब सुदामा की पत्नी ने दी थी। कह रहे कि हिम माने उन्हें, सुदामा को, सुदामा की जो पत्नी थी वो सुदामा को दी थी पार्चेड राइस। पार्चेड राइस का मतलब होता है भुना हुआ चावल, यानी कि भूजा, जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल में भूजा कहते हैं। कह रहे सुदामा की जो पत्नी थी सुदामा को भूजा दे दी थी। कह रहे एज अ गिफ्ट मतलब भेंट, जैसे किसी को ले जाते हैं गिफ्ट उपहार के रूप में, भेंट करने के रूप में। कह रहे भेंट के रूप में उनको जो है भूजा दी थी टू कृष्णा, कृष्णा के लिए। सुदामा की पत्नी के पास था ही क्या, वो क्या दे सकती थी। उन्होंने क्या की, भूजा दे दी थी, भुना हुआ चावल दी थी। कह रहे कि बट सुदामा वाज हेजिटेंट, लेकिन सुदामा जो है ना हेजिटेंट था। हेजिटेंट का मतलब एक झिझक होता है, झिझकपन। सुदामा को बार बार मतलब हेजिटेशन हो रही थी कि अरे यार वो राजा है और हम ये क्या लेकर के जा रहे हैं, लेकिन था भी क्या उसके पास, वो कर भी क्या सकता था। कह रहे कि विल इट बी सूटेबल फॉर अ किंग, वो सोच रहा है कि क्या यह सूटेबल होगा एक राजा के लिए। मतलब सुदामा अपने मन में क्वेश्चन सोच रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि हमारी पत्नी ने इसको पार्चेड राइस दी है, नहीं भुना हुआ चावल दी है, क्या ये एक राजा के लिए सूटेबल है, ये उचित है। उसको शर्म आ रही है कि ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित था इस बात से, मैं कैसे एक राजा के पास लेके जाऊं। कह रहे कि सो ही हाइड द पोटली ऑफ पार्चेड राइस। कह रहे सो मैंने इसलिए, ही हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना। ही हाइड द पोटली, पोटली का मतलब होता है जिसमें बांध करके रखा जाता है ना, एक थैली के आकार का। कह रहे ही हाइड द पोटली ऑफ पार्चेड राइस, वह पार्चेड राइस को क्या किया था, पार्चेड राइस के पोटली को छिपाया हुआ था। इसको शर्म लग रहा था इसलिए छिपा लिया था। कह रहे कृष्णा सा हिम हाइडिंग इट, कह रहे कृष्णा ने उसको देखा छिपाते हुए, कृष्णा ने इसे छिपाते हुए देखा। कह रहे कि ही ग्रैब्ड एंड अनटायर्ड इट, ही ग्रैब्ड कह रहे उसने झपट लिया, पकड़ लिया इस बात को। उसने मतलब ये जो है कृष्णा था वो ग्रैब्ड माने इसे झपट लिया और इसे क्या किया, खोला। कह रहा है कि ही एंड हिज क्वीन एट द पार्चेड राइस विथ ग्रेट डिलाइट। कह रहा है ही एंड हिज क्वीन, कह रहा है कि वह यानी कि कृष्णा, एंड हिज क्वींस, हिज क्वीन, कृष्णा और उसकी जो रानी थी, पत्नी थी, कृष्णा की रानी, राजा और रानी अर्थात राजा और रानी, एट मैंने खाया, द पार्चेड राइस यानी कि भुना हुआ चावल, विथ ग्रेट डिलाइट। ग्रेट डिलाइट का मतलब होता है काफ़ी आनंद, बहुत ही आनंद के साथ उन्होंने खाया। कह रहा है कि सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस। सुदामा हैड अ वार्म वेलकम, वार्म वेलकम का मतलब होता है गर्मजोशी से स्वागत, गर्मजोशी यानी कि काफ़ी स्वागत हुआ। एट द पैलेस मैंने राजमहल में, सुदामा का जो है राजमहल में बहुत ही स्वागत किया गया। कह रहे कि ही वाज गिवेन, उसे दिया गया। कह रहा है कि रिच फूड, महंगे महंगे फूड मीन्स भोजन, एंड ब्यूटीफुल क्लोथ्स, सुंदर सुंदर कपड़े दिए गए। वाह। कह रहा है कि उस दोस्त को, उस गरीब दोस्त अर्थात ये जो है सुदामा को कृष्णा के द्वारा रिच फूड दिया गया, महंगे भोजन मिला और ब्यूटीफुल क्लोथ्स दिया गया, काफ़ी सुंदर सुंदर कपड़े मिला, उनका बहुत स्वागत किया गया। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड अलॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड। कह रहे कृष्णा हिमसेल्फ यानी कि कृष्णा ने स्वयं केयर्ड माने ध्यान दिया, कृष्णा स्वयं ध्यान दिया। अलॉट ऑफ का मतलब है बहुत अधिक, फॉर हिज फ्रेंड्स नीड्स, करे अपने दोस्त की ज़रूरतों पर कृष्णा ने स्वयं
केयर किया इस बात पर, वो किसी के भरोसे में नहीं था। कह रहा है कि सुदामा वाज प्लीज्ड, सुदामा बहुत खुश था। प्लीज्ड का मतलब आनंद। कह रहा है कि सुदामा बहुत आनंदित था, बहुत ही खुश था। ही वांटेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन। कह रहा है कि वह चाहता था, ही वांटेड वह चाहता था, टू टेल कृष्णा कृष्णा से कहना, अबाउट हिज पुअर कंडीशन अपने गरीबी दयनीय स्थिति को बताना चाहता था। कह रहे कि बट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो। कह रहे कि हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट था, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं और रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर, उसका इतना ना सेवा सत्कार आदर वहाँ कर दिया गया, प्रिवेंटेड हिम मैंने उसे रोक दिया, ऐसा करने से रोक दिया, उसी में वो भुला गया। कह रहे कि हिम फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से वो अपने आप को रोक लिया। सुदामा चाहता था कि मैं अपनी सारी कंडीशन बताऊं, मैं अपनी दयनीय स्थिति को यहाँ प्रस्तुत करूं, लेकिन उसे इतना ना वहाँ रेस्पेक्ट मिला कि वह कह ही नहीं पाया ऐसा। करेक्ट। फाइनली सुदामा रिटर्नड होम एज पुअर एज ही वाज। करेक्ट कि फाइनली माने अंततः सुदामा रिटर्न हो गया अपने घर पे, एज पुअर एज माने वैसे ही जैसे गरीब था, ही वाज। करेक्ट कि जैसा वह गरीब था उसी गरीबी कंडीशन के साथ सुदामा क्या हुआ, घर पे लौट आया। करे कि व्हेन ही रिच्ड होम, करे कि जब वह घर पे पहुंचा, ही वाज अमेज्ड टू फाइंड अ बिग पैलेस ऑफ हिज ओल्ड हट। करे कि जब वह घर पहुंचा, ही वाज अमेज्ड, उसने महसूस किया, टू फाइंड अ बिग पैलेस माने उसने देखा कि वहाँ पे एक, उसे महसूस हुआ कि एक बहुत बड़ा पैलेस माने जगह बन चुका था, बिग पैलेस, वहाँ बहुत बड़ा महल बन चुका था। कह रहे इन पैलेस ऑफ हिज ओल्ड हट, कह रहे कि जो उसका ओल्ड हट था, यानी कि जो झोंपड़ी थी, पुरानी झोंपड़ी, उस झोंपड़ी के स्थान पर बहुत बड़ा महल बन चुका था, इसलिए वह काफ़ी उस बात को अमेज नहीं कर पा रहा था। कह रहे कि ही आस्क्ड अ मैन अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग। कह रहे ही आस्क्ड, उसने पूछा, यानी कि सुदामा ने पूछा एक आदमी से, ए मैन, अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इस नया और सुंदर बिल्डिंग के बारे में उसने पूछा। मतलब वहाँ जब पहुँचा तो सुदामा ने देखा कि उस जगह पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सुंदर बिल्डिंग बन चुका था। उसने किसी व्यक्ति से पूछा कि अरे ये बिल्डिंग किसका है, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मेरा बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग पे अच्छा बिल्डिंग बन चुका था। कह रहे कि द मैन रिप्लाइड दैट, उस व्यक्ति ने जवाब दिया, इट वाज सुदामाज पैलेस, यह सुदामा का घर है, यह सुदामा का बिल्डिंग है, यह सुदामा का महल है। कह रहा है कि सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, सुदामा इसे बिलीव नहीं कर सका। सुदामा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारा बिल्डिंग, अरे यहाँ तो ये झोंपड़ी थी, ये कैसे हो गया। कह रहा है कि सिंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस। कह रहा है सिंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस। कह रहा है कि सुदामा को आउटसाइड माने घर के, पैलेस के आउटसाइड में खड़े हुए देखकर, हिज वाइफ केम आउट एंड टुक हिम इन, उसकी वाइफ जो है केम आउट यानी कि बाहर आई और उनको घर में ले गई। कह रहा है कि सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन इन गुड क्लोथ्स। कह रहा है सुदामा बहुत खुश हुआ टू सी हिज वाइफ, मतलब अपने वाइफ को और अपने चिल्ड्रेन यानी बच्चे को गुड अच्छे कपड़े में देख करके बहुत खुश हुआ सुदामा। कह रहा है कि वेरी सुन सुदामा रियलाइज्ड दैट इट वाज कृष्णा हु हैड डन ऑल दिस व्हाइल ही वाज एट द्वारिका। कह रहा है कि शीघ्र ही वेरी सुन माने बहुत ही जल्दी, बहुत शीघ्र, सुदामा रियलाइज्ड माने सुदामा को महसूस हो गया कि इट वाज कृष्णा, यह कृष्णा ही है, हु हैड डन, जिन्होंने ऐसा किया है, ऑल दिस माने हु हैड डन ऑल दिस, जिन्होंने ये सब किया। करे व्हाइल ही वाज एट द्वारिका, जबकि वह द्वारिका में था। मतलब अब उसे महसूस हुआ कि यह कोई और नहीं है बल्कि सुदामा है जो ऐसा कर पाया जब वह द्वारिका में था।
मतलब जब सुदामा द्वारिका में था उसी वक्त इधर से ऑर्डर दे दिया था कृष्णा ने वहाँ महल बनवाने के लिए। कह रहे कि सुदामा फेल्ट थैंकफुल, सुदामा जो है फेल्ट का मतलब महसूस किया, थैंकफुल काफ़ी धन्यवाद दिया। कह रहे टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प। कह रहे सुदामा जो है अपने कृष्णा को हेल्प करने के लिए काफ़ी जो है थैंकफुल मतलब धन्यवाद किया। कह रहे ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड। अब सुदामा कह रहा है कि केवल एक दोस्त ही अनस्पोकन वर्ड को यानी कि बिना कहे बात को बता सकता है। इस प्रकार बाबू यहाँ जो है सुदामा और कृष्णा की दोस्ती की कहानी दी गई थी। एक दोस्त ही एक दोस्त का बिना कहे मतलब अनकहे बात को समझ सकता है, इसमें यही बात बताया गया है। तो इस प्रकार हम लोग इसको समाप्त किए। आगे अगले अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।